जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के श्री यंत्र और उनके हमारे जीवन में क्या लाभ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्री यंत्र सिर्फ एक नहीं होता बल्कि उसके कई प्रकार होते हैं और उनके हम अपने जीवन में अलग अलग तरह से अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि श्री यंत्र कितने प्रकार के होते हैं और उसे हम किस अवस्था में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस हमेशा टाइम पर मिलते रहें। पहला श्री यंत्र है संपूर्ण श्री यंत्र। संपूर्ण श्री यंत्र 13 अलग अलग यंत्र शामिल होते हैं इसमें। यह एक विशेष पैटर्न के साथ बनाया जाता है। संपूर्ण श्री यंत्र हमारे घर में धन, संपत्ति और समृद्धि लाता है। यह हमारी ऊर्जा में भी वृद्धि करता है। हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे व्यापार में हम जहां भी इस्तेमाल करते हैं और इसकी ठीक से देखभाल और आराधना करते हैं, यह हर उस क्षेत्र में हमारे लिए तरक्की लेकर आता है। अगर हम इसे अपने घर में लगाते हैं तो हमारे घर में शांति और हमारे घर की बाधाएं दूर होती रहती हैं। जिन घरों में श्री यंत्र स्थापित होता है उन लोगों का मान सम्मान भी सोसाइटी में काफी बढ़ जाता है। अब बात आती है कि जब श्री यंत्र इतना लाभकारी है तो इसे हमें अपने घर में स्थापित कैसे करना चाहिए। वह क्या तरीका है जिस तरह से हम इसे अपने घर में रोज इसकी पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। तो अगर हम श्री यंत्र ले रहे हैं तो इसकी स्थापना हमें अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करनी चाहिए और रोज सुबह स्नान करने के बाद इसे गंगा जल से पवित्र करें और साफ कपड़े पहनकर इसकी आराधना करें। अब चूंकि यंत्र अलग अलग तरह के होते हैं तो इनके मंत्र भी अलग अलग होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यंत्र ले रहे हैं, उस मंत्र का जाप आप करें। आप उसके आगे दीपक जलाएं और उसे कुछ पुष्प अर्पित करें और अगरबत्ती भी जलाएं। आप कमल की माला के साथ ही मंत्र जाप कीजिएगा, उससे उस मंत्र का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने श्री यंत्र स्थापित किया है तो उसकी रोज पूजा अर्चना कीजिए, उसके आसपास सफाई का ध्यान रखिए। इससे उस यंत्र की सकारात्मकता हमेशा बनी रहती है। अगर हम उसका पूजा पाठ ठीक से नहीं करते हैं और उसका ध्यान ठीक से नहीं रखते हैं तो उसकी सकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसकी इस एनर्जी को, वाइब्रेंसी को बनाए रखने के लिए उसकी नियमित पूजा बहुत ही आवश्यक होती है। उन मंत्रों का उच्चारण जो हम उनके आसपास करते हैं उससे उस यंत्र को शक्ति मिलती है। तो अगर आप संपूर्ण श्री यंत्र अपने घर में ला रहे हैं तो उसकी ठीक से स्थापना करके और ठीक से ही आप उसकी रोज पूजा अर्चना कीजिए और फिर देखिए कि यह आपके घर में कितनी सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएगा, कितने नए रास्ते आपके लिए खोलेगा। मगर संपूर्ण श्री यंत्र लेने से पहले ध्यान रखिए कि इसे किसी ट्रस्टफुल रिसोर्स से ही खरीदिएगा, क्योंकि बाजार में नकली भी बहुत सारे उपलब्ध हैं। तो असली हो सकता है कि थोड़ा महंगा आए, लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो ये था संपूर्ण श्री यंत्र। श्री यंत्रों में अगला यंत्र होता है क्रिस्टल श्री यंत्र। क्रिस्टल श्री यंत्र जीवन भर श्री विद्या की पूजा के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह यंत्र भी आपके घर में धन, संपत्ति और समृद्धि लेकर आता है। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी अगर किसी तरह से आप उसे फेस कर रहे हैं तो यह काफी उसे सकारात्मक एनर्जी में चेंज करने की ताकत रखता है। अगर आप इसे अपने कार्य क्षेत्र में लगाएंगे तो वहां भी जो आपके काम की जो प्रगति है वह काफी तेजी से होगी और आपके घर में है तो आपके घर में आने वाली बिना वजह की बाधाओं को यह दूर करता है। यह यंत्र सभी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने की शक्ति रखता है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा है जो कि आपको काफी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, चाहे वह आपके बिजनेस के लिए हो, चाहे वह आपके हेल्थ के लिए हो, अगर आपने क्रिस्टल श्री यंत्र अपने घर में लगाया है तो यह उन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक प्रभाव में बदल देता है। तो इसे भी आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ही स्थापित करें। इसकी साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें और इसकी रोज पूजा अर्चना करें और फिर देखिए वह ग्रह जो आपके ऊपर नेगेटिव असर डालने वाले थे उनका असर कैसे पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अगला यंत्र है पारद श्री यंत्र। जैसा कि इसके नाम में ही पारद है, इसे बनाने में पारे का उपयोग किया जाता है और इस यंत्र का खास महत्व यह है कि यह शनि और राहु के प्रभाव को खास तौर पर कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह यंत्र भी हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आता है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें काफी लाभ देता है। यह यंत्र अक्सर हमें लॉटरी जिताने में भी मदद करता है
अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जहाँ पे कि स्पेकुलेशन काफी काम आती है, शेयर मार्केट है या फिर लॉटरी बिजनेस है, तो इस तरह के बिजनेस के लिए यह वाला यंत्र काफी लाभदायक है। आप अगर गरीबी से जूझ रहे हैं या फिर आपके घर में फाइनेंशियल इशू काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो पारद श्री यंत्र इन सभी चीजों से मुक्ति दिलाने में सहायता करता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यह यंत्र खास तौर पर शनि, राहु और केतु इन तीनों ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। यह हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करता है। बात वही है कि आपको इसे ठीक से स्थापित करना है और इसकी डेली पूजा करनी है और इसके मंत्रों का जाप करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे यह यंत्र आपके घर में सभी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों में बदलने लगेगा। और अगर आप शनि की साढ़े साथी या फिर शनि की किसी भी प्रभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, तो यह यंत्र उन सभी को दूर करने में मदद करेगा। अगला यंत्र है पिरामिड श्री यंत्र। पिरामिड श्री यंत्र वास्तु की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे घर में कुछ वास्तु दोष ऐसे हैं जो कि काफी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो पिरामिड श्री यंत्र उन सभी वास्तु दोषों को कम करने में मदद करता है। यह हमारे ध्यान, अध्ययन और मानसिक स्थिति को भी बेहतर करता है। यह यंत्र अगर हमारे घर में होता है तो हमारे घर के बच्चों का मन पढ़ाई में अच्छे से लगता है। अगर हमने इसे अपने वर्क प्लेस में या फिर ऑफिस में या फिर जहाँ पर हमारा बिजनेस है वहां पर लगाया है, एनर्जी के साथ अपने बिजनेस पर फोकस कर पाते हैं। यह यंत्र खास तौर से बुध, राहु और केतु के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप भी बुध, राहु और केतु इन तीन में से किसी ग्रह की समस्या से जूझ रहे हैं और वह आपको काफी डिफिकल्ट टाइम दे रहा है, तो उसका उपाय है पिरामिड श्री यंत्र। और अगर आपके घर में कोई ऐसा वास्तु दोष है जो कि बुध की तरफ से आ रहा है या फिर राहु और केतु की तरफ से आ रहा है, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह यंत्र भी आपके घर में धन, सफलता और समृद्धि लेकर आता है। इसे आप अपनी वर्क टेबल पर रख सकते हैं या फिर उस डायरेक्शन में रखिए जिससे रिलेटेड ग्रह आपको समस्या दे रहा है। जैसे कि अगर आप बुध की समस्या से पीड़ित हैं, तो इस यंत्र को अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। अगर आप राहु की समस्या से पीड़ित हैं, तो इसे अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए। तो यह आपको उनके नकारात्मक प्रभाव से काफी हद तक राहत दे देगा। लेकिन इस यंत्र की नियमित पूजा कीजिए और जो भी इसके मंत्र हैं उनका प्रॉपर्ली जाप कीजिए। सुबह उठकर साफ वस्त्र पहनकर इसको पुष्प अर्पित कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि इसकी वाइब्रेंसी को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसकी वाइब्रेंसी इसके सामने बैठकर मंत्र जाप करने से ही बनी रहती है। अगला यंत्र है सुमेरु पिरामिड श्री यंत्र। सुमेरु पिरामिड श्री यंत्र, यह यंत्र खास तौर से बिजनेस के लिए काफी लाभदायक होता है। और वास्तु दोष के लिए अगर आपकी फैक्ट्री में या आपकी ऑफिस में कोई ऐसा वास्तु दोष है जो कि आपको परेशानी दे रहा है, तो सुमेरु पिरामिड श्री यंत्र उसमें आपको काफी फायदा देता है। तो यह आप अपने व्यवसाय में, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में लगा सकते हैं। अगर आप घर से ही अपना कोई काम करते हैं जो कि आपके घर में ही आपके नीचे फैक्ट्री है और ऊपर आप रहते हैं, तो आप इसे अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं। यह आपको लॉटरी में या फिर स्पेकुलेशन वाले काम में भी काफी फायदा पहुंचाता है। इसे आप अपने घर में टेबल पर रख सकते हैं या फिर उस डायरेक्शन में रखिए जहां पर कि आप बैठकर काम करते हैं। इसे आप पंचामृत और गंगा जल से नियमित रूप से साफ कीजिए और वही रोज सुबह उठकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इसकी जगह की सफाई करके इसके सामने कम से कम 108 बार इसकी मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, ताकि इसकी एनर्जी और इसकी वाइब्रेंसी बनी रहे। अगला यंत्र है संगीतारा श्री यंत्र। संगीतारा श्री यंत्र खास तौर पर सौंदर्य और ज्ञान में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अगर आपके घर में बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आपके घर की कोई डायरेक्शन खराब है, कोई वास्तु दोष है, तो उस समय यह वाला यंत्र आपको काफी पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो अगर आपके घर में भी आप यह फेस कर रहे हैं कि आपके बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप इस यंत्र की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। यह ग्रह शुक्र के बुरे प्रभावों से आपको बचाता है। अगर आपकी कुंडली में या आपके घर में किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह खराब स्थिति में है और आपकी उसकी अंतरदशा और महादशा चल रही है और आप उसके बुरे रिजल्ट फेस कर रहे हैं, तो संगीतारा श्री यंत्र आपको उसके बुरे प्रभावों से बचाने में मदद करता है। यह वास्तु दोष को सुधारने में भी मदद करता है। अगर आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई ऐसा वास्तु दोष है
जिसे आप ठीक करना चाहते हैं मगर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहां पर संगीतारा श्री यंत्र लगा दीजिए, तो उस वास्तु दोष का जो असर है वह काफी कम हो जाएगा। आप इसे घर में और ऑफिस में दोनों में लगा सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा काम है जो कि नॉलेज से रिलेटेड है, या फिर आप किसी तरह का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जहां पर कि पढ़ाई से संबंधित कोई काम होता है, तो वहां पर यह यंत्र आपके लिए काफी लाभदायक होगा। लेकिन वही है कि आप इसकी एक बार स्थापना अच्छे से कीजिए और फिर रोज ही इसके सामने मंत्रों का उच्चारण अवश्य कीजिए। कोई भी यंत्र तभी काम करता है जब उसकी वाइब्रेंसी हमेशा एक्टिव रहती है, तभी वह आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की शक्ति रखता है। अष्ट धातु श्री यंत्र। अगला यंत्र है अष्ट धातु श्री यंत्र। यह श्री यंत्र लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। अगर आपको अपने जीवन में धन और संपत्ति प्राप्त करनी है, तो आप अष्ट धातु श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। यह यंत्र खास तौर पर लक्ष्मी जी के लिए ही स्थापित किया जाता है। यह आपके घर में सौभाग्य और धन और खुशहाली लेकर आता है। घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसको भी दूर करने में यह मदद करता है। इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन लाल कपड़े के ऊपर इसे आप अपने पूजा घर में स्थापित करें। गंगा जल और पंचामृत से इसको स्नान कराएं, उससे इसकी सफाई करें और फिर इसके सामने रोज बैठकर इसके मंत्रों का जाप करें। और फिर आप देखेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे आपकी जो भी फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं वह कम होने लगी हैं। और अगर आपके घर में लक्ष्मी जी से रिलेटेड कोई वास्तु दोष भी है, उस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है, तो यह श्री यंत्र उस दोष को भी कम करने में मदद करता है। तो अष्ट धातु श्री यंत्र खास तौर पर धन प्राप्ति के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि श्री यंत्र अलग अलग तरह के होते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी जरूरत क्या है और हमें किस चीज के लिए उस यंत्र की आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार ही आप इनमें से कोई सभी यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। सभी श्री यंत्र हमारे घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। यह सभी श्री यंत्रों की खासियत है। वह हमारे घर के वास्तु दोष में भी दूर करने में उनकी मदद करते हैं। अगर हमारे घर में श्री यंत्र स्थापित होता है तो हमारे घर की वाइब्रेशंस इतनी अच्छी हो जाती हैं कि हमें लगता है जैसे कि हम किसी मंदिर में रह रहे हों। और इन श्री यंत्रों के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन की भी आवश्यकता नहीं है। जस्ट बात यह है कि आप इसकी ठीक से स्थापना कीजिए और रोज 10-15 मिनट इसके सामने बैठकर इसके मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आप इतना भी करेंगे तो आप देखेंगे कि यह यंत्र आपके घर में कितनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स और सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी श्री यंत्र की आवश्यकता है तो उसे किसी बहुत ही फेथफुल रिसोर्स से खरीदिएगा, थोड़ा देखभाल कर खरीदिएगा, क्योंकि बाजार में बहुत सारे नकली प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। तो हो सकता है कि असली श्री यंत्र थोड़ा महंगा आए, लेकिन उसके रिजल्ट आपके जीवन में बहुत ही प्रभावकारी होंगे। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमें कमेंट में डालकर बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा श्री यंत्र है जो या तो आपके घर में है या आप लेना चाहते हैं। अगर आपने उसकी स्थापना अपने घर में की है तो आपको कौन कौन से फायदे मिले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।